गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और फाइनली आज हम बनाने जा रहे हैं नोबेल अवार्ड 2023 के ऊपर, जो कि काफ़ी दिन से डिमांडिंग था और हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये जो 6 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार जिसमें दिया जाता है वो फाइनली घोषणा हो जाए। उसके बाद हम जितने भी पुरस्कृत हैं उन पर MCQ बनाएं और जो कारण से इनको नोबेल मिला है उनके ऊपर चर्चा करें। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आप ये वीडियो देखते चलिए, जहां जरूरत पड़े वहां नोट कीजिएगा और ये मान के चलिए जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं, जो भी 2023 के अंत में या 2024 में, आपको एक क्वेश्चन पूरे एग्जाम में जो वर्ष भर एग्जाम होने वाले हैं उसमें दिखने को है। डायरेक्ट मिलेगा कि 2023 का नोबेल का पीस अवार्ड किसको मिला है, या तो साहित्य के क्षेत्र में जिसको अवार्ड मिला है वो कौन से देश के हैं, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवार्ड से रिलेटेड, और हम एक ही वीडियो में जहां 2023 के नोबेल अवार्ड को चर्चा करेंगे, उसके बाद में बताने जाऊंगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई, पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, कब अर्थशास्त्र जुड़ा, उसके पश्चात हम करेंगे जो भारतीय हैं किन्हें नोबेल पुरस्कार अब तक मिला है। ठीक है, ये 3 सेगमेंट में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबका स्वागत है अगेन, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नोबेल प्राइज 2023। और यहां से आप स्पष्ट देख सकते हो, ये है अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम में, जिनके स्मृति में, जो कि डायनामाइट के खोजकर्ता हैं, क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम, देखिए आप एक चार्टिंग कर लेना, बहुत बेहतरीन तरीका होगा याद करने के लिए। मैं जैसे बोल रहा हूं 3 चार्ट बनाइएगा। पहले में होगा, ये 3 चार्ट बना लीजिएगा। पहले चार्ट में होगा क्षेत्र, दूसरे चार्ट में होगा, दूसरे जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में आप लिखिएगा जिनको मिला है नाम, किनको मिला है नाम, और तीसरे कॉलम में रहेगा किस लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला है। ओके, विशेष करके ऐसे लिख लीजिए, विशेष। चूंकि नाम थोड़ा अजीब गरीब मिलेगा क्योंकि ये भारतीय नहीं है, कुछ लोग अमेरिका से हैं, कुछ लोग हंगरी से हैं, ये सारे नाम थोड़े से अजीब मिलेंगे, तो याद करते चलना। ये 3 कॉलम बना लीजिए, देखिए ठीक है। देखिएगा पहला जो क्षेत्र है, जैसे हमने 1 या 2 अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि अक्टूबर के मंथ में 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के मध्य जितने भी क्षेत्र हैं उसकी मतलब जितने क्षेत्र हैं उसमें जो नोबेल पुरस्कार मिलने वाला होता है उसमें घोषणा किया जाता है। वो घोषणा 9 अक्टूबर तक हो गया था। ठीक है, सबसे पहला जो घोषणा हुआ 2 अक्टूबर के आसपास वो था मेडिसिन बोलो या चिकित्सा बोलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखना 2 लोगों को 2023 का नोबेल अवार्ड मिला है। नाम है पहला कैटलिन कारिको। ठीक है, कैटलिन कारिको। दूसरा नाम है ड्रू विसमैन। ठीक है, दूसरा नाम है ड्रू विसमैन। याद करते चलिए। मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला है कैटलिन कारिको और दूसरा है ड्रू विसमैन। ओके, ठीक है। मैं अभी विशेष को नहीं बता रहा हूं,
किस लिए इन्हें मिला है, ठीक है, एक साथ सभी चीजों को बताऊंगा। कारण क्या था कि इन्हें 2023 के लिए नोबेल के पुरस्कार के लिए चुना गया। चिकित्सा के बाद आ जाइएगा, चिकित्सा के बाद यदि दूसरा फील्ड है तो याद रखना फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिकी, और भौतिकी के लिए 3 नाम है। भौतिकी और रसायन में 3 नाम मिलेंगे आपको। पहला नाम है पायरे अगोस्टोनी। थोड़ा सा अजीब नाम लगेगा चूंकि इंग्लिश नेम है इसलिए। पायरे अगोस्टोनी पहला। दूसरा नाम आपको मिलेगा फेरेंस क्रॉस, और तीसरा नाम मिलेगा आपको N.L. हुलियर। N.L. हुलियर, ठीक है। ये 3 नाम जिन्हें भौतिकी का मिला है नोबेल 2023 के लिए। अभी नाम कम से कम याद करते चलिए। पहला नाम है पायरे, दूसरा नाम है फेरेंस क्रॉस, तीसरा नाम है N.L. हुलियर, ठीक है, ओके। तीसरा फील्ड आ जाता है, तीसरा आता है, और तीसरा फील्ड है रसायन। रसायन में इस बार अगेन 3 लोगों को मिला है, 1, 2 और ये 3। पहला नाम आपको मिलेगा मोंगी बावेंडी, ओके। दूसरा नाम आपको मिलेगा लुई ब्रूस। पहला नाम मोंगी बावेंडी, दूसरा नाम है लुई ब्रूस, और तीसरा नाम आपको मिलेगा एलेक्सी एकीमोव। क्या नाम है? एकीमोव, ठीक है। ये 3 क्षेत्र चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, ओके, याद रखना। क्षेत्र, नाम, विशेष। अब मैं विशेष में जा रहा हूं, उससे पहले थोड़ा सा याद रखना, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि कैटलिन कारिका कहां की है जिसको 2023 का क्या मिला है जी? चिकित्सा के क्षेत्र पे नोबेल। याद रखना, जो कैटलिन कारिको है हंगेरियन मूल की है, हंगेरियन मूल की, अमेरिकन है। मतलब हंगरी में तो उनका जन्म हुआ है, हंगरी में उनका जन्म हुआ है, किंतु अब कहां आके रह रही है? अमेरिका में, ठीक है। दूसरा ड्रू विसमैन, इजी है, ये ऑलरेडी यूएसए से है। कहां से? यूएसए से। ये है हंगरी मूल की, अमेरिकन, ठीक है। पायरे अगोस्टिनी, अगेन ये भी कहां से है? यूएसए से। फेरेंस क्रॉस कहां से है? जर्मनी से। और N.L. हुलियर कहां से है? स्वीडन से, स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा। मोंगी बावेंडी, लुई ब्रूस, एलेक्सी एकीमोव, ये इजी है आप लोग के लिए। तीनों के तीनों आपको मिलेंगे यूएसए में, ठीक है, तीनों। अब बेटा याद रखना, जो क्षेत्र है नाम हो गया विशेष। क्या कारण है कि इन्हें नोबेल 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखना, पहला ये कि चिकित्सा के लिए mRNA टेक्नोलॉजी के लिए, साधारण शब्दों में बोलूं तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड टेक्नोलॉजी के लिए। ये टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है कि आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है, इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत हम कोविड मतलब कोरोना वैक्सीन का डेवलप कर पाए जी, ठीक है। जो आप लगाते हो कोविशील्ड है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं mRNA टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है, ओके। दूसरा भौतिकी के लिए मिला है इनको इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन हेतु इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन हेतु भौतिकी का नोबेल मिला। तीसरा रसायन का नोबेल मिला है क्वांटम डॉट्स के खोज हेतु। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र नाम और विशेष आपको एज इट इज याद होने चाहिए, आप बराबर इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अब इसके बाद तीन क्षेत्र और बच जाते हैं। पहला बच जाएगा आपका साहित्य, साहित्य के बाद शांति और शांति के बाद अर्थशास्त्र। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखिएगा। अगेन तीन बना लीजिए, तीन चार्ट बना लीजिए, और कहीं ना कहीं ये इजी आपको लगेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अब नाम ना सिंगल सिंगल है जी। ठीक है, ओके, नाम सिंगल सिंगल है, इसलिए आपको थोड़ा इजी लगने वाला है। इसके बाद आ जाएगा साहित्य। साहित्य लिटरेचर में याद रखना किसको मिला है, तो इनका नाम है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जो कि हैं नॉर्वे के एक साहित्यकार हैं, जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 मिला है। ठीक है, ओके। साहित्य के बाद आ जाइए शांति, और शांति का नोबेल प्राइज मिला है किसे? ईरानियन मूल की एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, बोल सकते हो, नाम है नरगिस मोहम्मदी। और ये कहां की हैं? ईरान की, याद रखिएगा। साहित्य, शांति और लास्ट अंतिम क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए मिला है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के, जो कि ये हैं यूएसए से। ठीक है, जहां तक हमने देख लिया ये क्षेत्र और नाम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा, अभिनव नाटक एवं गद्य हेतु। ठीक है, अभिनव नाटक एवं गद्य हेतु नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फॉसे को क्या मिला है? साहित्य का नोबेल 2023। शांति का पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान से हैं, और इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई है महिला उत्पीड़न के खिलाफ, और दूसरा एक प्रमुख कारण है, इन्होंने आवाज उठाई है मानव अधिकार हेतु। मानव अधिकार, ईरान में मानव अधिकार की रक्षा हेतु। ये हिजाब आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी, जब ईरान में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था, हिजाब फ्री बनाइए। ठीक है, कौन, नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी फ्रॉम ईरान। ठीक है, तीसरा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अगेन कहां से हैं? यूएसए से। इनका काम यह था कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, श्रम बाजार में, एग्जैक्ट जो लिखा गया है उसी को मैं लिख रहा हूं, श्रम बाजार में महिला पुरुष के बीच
महिला पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ बढ़ाने में। ठीक है, ये हो गए आपके 6 के 6 क्षेत्र और 6 के जितने भी अवार्ड मिले हैं वो। पेशेंसफुली आप देखिएगा, 2-3 बार यदि आप वीडियो को देखते हो, नोट करते हो, ये निश्चित है आपको याद हो जाएगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगेन मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए अब मैं बता रहा हूं वो 6 नाम को देखना ध्यानपूर्वक, ये देखिएगा। नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, और क्यों दिया गया है? फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर वीमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, श्रम बाजार में, अगेन मैं वही बोल रहा हूं, श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के मध्य जो भेदभाव है उसके समक्ष समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाइए, ये नाम है पेरे अगोस्टिनी फेरेंस क्राउज और एनी एल हुलियर। इन्हें दिया गया है भौतिकी का नोबेल, देख सकते हो, ये देखना, फिजिक्स का नोबेल। ठीक है, इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगेन आ जाइए, कोविड-19 वैक्सीन में योगदान के लिए कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन। ठीक है, किसके लिए? चिकित्सा के लिए। इसके बाद आ जाइए, मोंगी बावेंडी, लुई ब्रूस, एलेक्सी एकिमो, किसके लिए? रसायन के लिए। ठीक, अगेन अब सिंगल नेम मिलेगा, नरगिस मोहम्मदी ने जीता 2023 का नोबेल पुरस्कार। कहां की है? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता। जॉन फोसे कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। और ये ये इतना ही था। ठीक है, अगेन ये 6 क्षेत्र हो गए हैं, याद रखने। देखिएगा, इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ रहा हूं, देखना ध्यानपूर्वक। देखिए, इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? एक टॉपिक बन जाता है कि अब तक भारतीय कितने हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिल चुका है। वे भारतीय, मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। ठीक है, मैं डेट के साथ एक बार में याद करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। डेट के साथ याद रखिएगा, 1913। ठीक है, 1913 के बाद आ जाइए 1930। ओके, 1930 के बाद 1968, 1968 के बाद 1979, 1979 के बाद 1983, 1983 के बाद 1998, 1998 के बाद आ जाएगा 2009, 5 जोड़ दिए 2014 और 5 जोड़ दीजिए 2019। ठीक है, 13, 30, 68, 79, 83, 98, 2009, 2014 और 2019। ठीक है, याद रखिएगा किसको किसको मिला है। सॉरी, देखिए किसको किसको मिला है, उसके बाद यहां पे अपन फील्ड में चर्चा करेंगे। 1913 में एशिया के यदि किसी को नोबेल का प्राइज मिला है तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में कौन सा है? लिटरेचर क्षेत्र क्या है? लिटरेचर। दूसरा 1930 में CV रमन। किसको? CV रमन जी को। किस लिए? 1930 में इनको मिला था फिजिक्स के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, याद करते चलिए। 1968 में मिला था R गोविंद खुराना, हर गोविंद
डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इनको मिला था मेडिकल, मेडिकल मतलब चिकित्सा, मेडिसिन, ठीक है, ओके। 1979 मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला है पीस के लिए, पीस मतलब शांति के लिए, ठीक है। यहां फिजिक्स और यहां पे, ठीक है, मैं इसको पीसी लिख देता हूं, PEACE, ठीक है। और ये पीस मतलब है, ये पीस मतलब शांति, और ये पी मतलब है फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। 1983 को मिलेगा एस चंद्रशेखर, नाम है एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी। एस चंद्रशेखर को अगेन मिलेगा किसके लिए? फिजिक्स के लिए, ठीक है। 1998 नाम है पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय अमर्त्य सेन। अभी थोड़ी अफवाह फैल गई थी इनके निधन को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है सब चीजें। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है किसके लिए? इकोनॉमिक्स, ठीक है। 2009 में याद रखना RV वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 2014 कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था पीस मतलब शांति के लिए, मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। और 2019 में जो लेटेस्ट है अभिजीत बनर्जी, और अभिजीत बनर्जी को मिला है किसके लिए? अगेन इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। ये जो 9 आईडी हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। डेट के साथ नाम और इनके क्षेत्र याद रखिएगा। ये बेटा पी मतलब फिजिक्स है ना, आप सब वाकिफ हो सीवी रमन से, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। एल मतलब लिटरेचर, ओके। अब एक लास्ट इसी में सेगमेंट जुड़ेगा, आराम से देखिए ना, थोड़ा सा मैं चले जा रहा हूं हिस्ट्री में, देखिएगा। देखिए हम कुछ नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। नया स्लाइड में देखना, यदि मैं बोलूं नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में। कब? 1901 में। और जब 1901 में शुरुआत की गई तो 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्र। और वो 5 क्षेत्र थे, पहला था शांति, कौन सा? शांति के बाद साहित्य, साहित्य के बाद याद रखना भौतिकी, साहित्य के बाद भौतिकी के बाद रसायन, भौतिकी के बाद रसायन, और रसायन के बाद चिकित्सा मतलब मेडिसिन, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह सेगमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1901 के बाद 1968 में एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया, नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अभी वर्तमान में वर्तमान में कितने क्षेत्र हो जाएंगे? कितने जी? 6 क्षेत्र, 5 और 1 6, क्लियर है। दूसरा चीज, शांति का पुरस्कार जो है, शांति का जो पुरस्कार है, याद रखना, शांति के पुरस्कार के लिए आपको जाना पड़ेगा नॉर्वे। कहां जाना पड़ेगा? नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। कहने का मतलब यह है
ये जो 6 क्षेत्रों में पुरस्कार मिलता है 10 दिसंबर को आपको मिलने लग जाएगा, 10 दिसंबर जो आएगा आगे मंथ में। तो यदि आपने शांति का पुरस्कार मिला है, आपको भी शांति का पुरस्कार मिल सकता है। कैसे मिलेगा? आप जाके युद्ध शांत करवा दीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन का या रूस और यूक्रेन का, पक्का आपको मिल जाएगा। कर पाओगे? ठीक है, कर लो भाई। यदि आपने कर दिया तो आपको बुलाया जाएगा कहां? नॉर्वे, ओस्लो में, ठीक है। लेकिन बशर्ते इन सब का आपने नोबेल जीता है तो आपको नॉर्वे नहीं बुलाएंगे। कहां बुलाएंगे? स्टॉकहोम बुलाएंगे। और ये स्टॉकहोम कहां की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी, स्वीडन, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? ओके जी। इसके बाद यदि मैं बात करूं एक और लास्ट चीज, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लास्ट चीज क्या है देखना, नोबेल का नियम है जी। नोबेल का नियम क्या बोलता है? 2 चीज कंडीशन रखना। पहला कि 3 से अधिक लोगों को कभी भी नोबेल नहीं मिलेगा। कितने लोगों को? 3 से अधिक लोगों को नोबेल नहीं दिया जाता। मतलब अधिकतम 3 लोगों को। पहला अधिकतम 3 लोगों को, और दूसरा यदि आपने अच्छा काम किया, अगेन शांति कर दिए। शांति मतलब आपने रूस यूक्रेन वार आपने खत्म करवा दिया। कब? 2023 में, ठीक है। अब 2024 में बोलेंगे कि आपको नोबेल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका निधन हो जा रहेगा। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है, आप एकदम अंतिम वर्ष हो अपने जीवन के और अच्छा काम कर रहे हो, और कुछ अच्छा काम किए और आपकी मृत्यु हो गई, तो अच्छा काम का आपको इनाम नहीं मिलेगा नोबेल में, बल्कि दूसरा पुरस्कार मिल जाएगा। आपको नोबेल नहीं मिलेगा क्योंकि आपका निधन हो गया है। कहने का मतलब ये है, मरणोपरांत नहीं मिलता है। निधन मतलब सब खत्म, मरणोपरांत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो करना है जिंदा रहते कर लो और नोबेल का शांति अवार्ड ले लो, ठीक है जी। मैंने किया एक, अगेन मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं बेटा। ये चिकित्सा देख लीजिए, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, ओके। दूसरा हमने देखा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, दूसरा, ये 6 फील्ड हो गए। उसके बाद हमने चर्चा किया नोबेल पुरस्कार जिन्हें जिन्हें मिला है भारतीय, वो देखे। उसके पश्चात हमने चर्चा किया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, वर्ष 1959 में कौन सा क्षेत्र जुड़ा, यदि आपको शांति का नोबेल मिलता है तो कहां जाना पड़ेगा, और अन्य क्षेत्र में नोबेल मिलता है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ओके। वर्तमान में कितने क्षेत्र? 6। इसके बाद हमने देखा नोबेल का कुछ नियम है। नियम बोलता है कि अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाएगा नोबेल, और मरणोपरांत आपको नोबेल नहीं मिलेगा, ओके। इसके बाद ये इस पे चर्चा कर चुके हैं। अब आपका आता है इम्तिहान का टाइम, मतलब क्वेश्चन लगाने का। एकदम पेशेंसफुली देखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपने यदि अच्छे से वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, देखना। चलो ये ब्रेक ले लेते हैं। पूछ रहा है आपसे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपने यदि ये वाला स्लाइड देखा होगा अच्छे से, कौन सा वाला? ये देखिए, भारतीयों के बारे में चर्चा की गई है, और एक भारतीय अमर्त्य सेन और दूसरे भारतीय अभिजीत बनर्जी, 2 लोगों को अभी तक क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को क्या मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल? तो अमर्त्य सेन याद है, अभिजीत बनर्जी याद है, मतलब क्या? उपर्युक्त दोनों। इजी है, ओके। इस बार का किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन कहां से है? यूएसए से। लिंक करते चलिए, इजी लगेगा। दूसरा बोल रहा है प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, ओके। 1901 में कितनी श्रेणियां थी? 5। निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया? बताया कि 1968 में किसको जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को। चर्चा कर चुके हैं अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, ठीक है।
क्या जाएगा? अर्थशास्त्र। ओके, आगे बढ़े, चलो। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स के लिए पढ़ चुके हैं कि खोज और संश्लेषण के लिए किसे प्रदान किया गया है? याद रखना 3 नाम थे, कौन कौन से? मुंगी बावेंडी, याद है? उसके बाद लुई ब्रूस और तीसरा नाम था एलेक्सी एकिमो। देखना है तीनों नाम में कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए, मोंगी बावेंडी यस, लुइस ब्रूस, ठीक है। उसके बाद देखना एलेक्सी एकिमो, मतलब ऑल द एबव अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? अगेन मैं शुरू में बताया था, हमारा टाइटल ही था, याद रखिएगा, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल, ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 6 क्षेत्र पता है अपने को, कौन कौन से? शांति साहित्य 2, फिजिक्स केमिस्ट्री 4, उसके बाद कौन सा बच गया आपका? मेडिसिन और अर्थशास्त्र। 6 हो गए। देखिए 6 में से कौन सा नहीं है? लिटरेचर है, साहित्य है, शांति है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, याद रखना जी। और अगेन एक कृषि भी नहीं है, आपको बार बार पूछता है, कृषि मेडिसिन नहीं। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति और पहले एशियाई, बात बता चुका हूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद रखिएगा। पहले एशियाई भी हैं और पहले भारतीय भी हैं। वर्ष 1913 देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी 1913, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 3 और नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वह किस देश से? अगेन बताया था, नरगिस मोहम्मदी ईरान की, और ईरान में क्यों? हिजाब आंदोलन को आगे बढ़ाई, महिला के शोषण को कम करने के लिए विरोध की, और क्या बोल सकते हो, इन्होंने मानव अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बोल सकते हो कहां से? ईरान से। इस बार एशिया में तो यही है फिलहाल। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दी जाती? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैथमेटिक्स सही आंसर आएगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति और पहले, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर कब आएगा? 1913। चूंकि ये आज के वीडियो का अंतिम स्लाइड था, अगेन मैं आपसे बार बार यही बोलूंगा, ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है कोई भी एग्जाम के लिए। साल भर लोग वेट करते हैं कि किसको नोबेल मिलने वाला है। यदि एग्जामिनर यदि अवार्ड में फोकस करेगा ना, तो 2 टाइप के अवार्ड हैं, या तो नोबेल से पूछता है या तो आईफा से। आईफा बोलता हूं जो ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है। तो ये अवार्ड आपको कहीं भी मतलब याद होने चाहिए। ऑप्शन के भरोसे रहना ठीक है बेटा, लेकिन जैसे आप ऑप्शन के भरोसे नहीं रहते हो तो वो होता है एग्जाम की तैयारी, ठीक है। बोलोगे कि सर 4 ऑप्शन दे दीजिए मैं बता दूंगा, नहीं, आपको तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सो मैं यही कहूंगा, पढ़ते चलिए, आगे बढ़िए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही।